आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को याद करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं। तो हमने 7 नंबर श्लोक पर छोड़ा था, यदा यदा ही धर्मस्य। और कारण बताते हुए भगवान कहते हैं, एक कारण ये है कि धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूँ, और दूसरा कारण भी कहते हैं और उस पर पहले उच्चारण करते हैं। क्या कहते हैं? 8 नंबर श्लोक, चतुर्थ अध्याय। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब ये जन्म का प्रयोजन कह रहे हैं। जन्म अर्थात अवतार लेने का प्रयोजन दूसरा कह रहे हैं भगवान कि हे अर्जुन, मेरे आपने पूछा था ना कब होता है, क्यों होता है, उसका मैं दूसरा कारण आपको बताता हूँ। परित्राणाय, परित्राणाय परिरक्षणाय, मतलब उनकी रक्षा करने के लिए। किन की रक्षा करने के लिए? साधु नाम, जो साधु पुरुष हैं उनकी रक्षा करने के लिए। और भाष्यकार जी यहाँ लिखते हैं, कहते हैं साधु नाम कौन से, किन की बात कर रहे हैं? यथा, जैसे, उदाहरण दे रहे हैं। जैसे प्रहलाद आदि है, उनकी जैसे जो अपने स्वधर्म पर दृढ़ हैं, वो अपना धर्म जो त्यागते नहीं, जो मेरी शरणागत हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मेरा भजन करते हैं, ऐसे साधु नाम। परित्राणाय, उनकी रक्षा करने के लिए। एक दूसरा, विनाशाय च दुष्कृताम। विनाश किसका? किनका विनाश? जो जगत में, संसार में उत्पात मचाते हैं, अर्थात लोगों को दूषित करते हैं अपने विचारों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा उनको दूषित करते हैं। और दुष्कृताम, और उनके अपने स्वयं कर्म इतने निकृष्ट हैं, इसलिए वो कह रहे हैं। दूसरा और क्या कहते हैं भाष्यकार जी दुष्कृताम का, कि वो कौन है दुष्कृताम? कहते हैं वो हैं जो मेरे भक्ति के विरोधी हैं, जो मेरे भक्ति के विरोधी हैं। और दूसरा ये है कि जो मेरे भक्तों के विरोधी हैं। ये ऐसे दुष्कृताम लोगों के विनाश के लिए, अर्थात उनको मैं समूल नाश करना चाहता हूँ उनका, इसलिए मैं अवतार लेता हूँ। और क्या कहते हैं? धर्म संस्थापनार्थाय। धर्म संस्थापना, धर्म की संस्थापना भी क्या है? सम्यक रूपेण। सम्यक रूपेण मतलब अच्छे ढंग से करना है कि वो जल्दी फिर शिथिल ना हो। संभवामि, संभवामि अर्थात सम्यक प्रकार से मैं अवतार। सम्यक मतलब अच्छी प्रकार, ये नहीं कि बस जब ऐसे ही आ गए, नहीं, एक उद्देश्य है, निश्चित उद्देश्य है वो। और युगे युगे, युगे युगे मतलब हर युग में, प्रति युग में, जैसे सतयुग में भी आए, द्वापर में भी आए, त्रेता में भी आए, कल युग में भी आएंगे। तो उनका समय तो होता है कि जो अंतिम उनका उस युग का भाग होता है अंतिम। जैसे द्वापर के अंतिम युग में भगवान कृष्ण जी आए, ऐसे ही राम जी त्रेता युग के अंतिम भाग में आए। क्यों अंतिम भाग? क्यों? क्योंकि वो धीरे 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 धर्म का ह्रास होते 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 जब ज़्यादा निकट पहुंचता है, तो भगवान उनकी स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, और अपने जैसे देखिए राम जी ने भी हनुमान जी पर कृपा करने के लिए, विभीषण पर कृपा करने के लिए, और दूसरे जो लोग उनके भक्त हैं उन पर कृपा करने के लिए, और दुष्टों का नाश करने के लिए अवतार लिया। ऐसे ही धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। और भी कहते हैं जगताम उपकाराय, मतलब सभी के उपकार के लिए। जगत के लिए उपकार क्या है? कि जैसे जगत में जो दुष्ट लोग हैं वो दूसरे लोगों को तंग कर रहे हैं, इसलिए उनका नाश करने के लिए।
और जो अपने स्वधर्म में चलने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन रुकावट जो डालते हैं उनकी रुकावट दूर करने के लिए, ताकि वो अपने धर्म पर अडिग रहकर अपना भजन कर सकें, अपने जीवन यापन कर सकें, ऐसा उन्हें। तो एक और क्या कहते हैं आगे आगे भगवान और कहते हैं, एक और भी उसका मैं आपको ये उपाय देता हूँ। क्या उपाय है कि जो ऐसा जानेगा उसका भी कल्याण होगा। क्या जानेगा, पहले उच्चारण करते हैं, ये 9 नंबर श्लोक है, पहले उच्चारण करते हैं, उसके बाद भाष्यकार जी क्या कहते हैं वो चलते हैं। और क्या लाभ है लोगों को मेरे अवतार लेने का, वो जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सोर्जुन। ये भगवान कह रहे हैं कि मैं तुझे ये जो कह रहा हूँ ये उसका एक और लाभ है अवतार लेने का। क्या, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म दिव्य है, मेरा कर्म दिव्य है। यो इस प्रकार, जो व्यक्ति तत्वता है, जो इस प्रकार जानता है कि मेरा जन्म भी दिव्य है, दूसरे जीवों के जैसे नहीं है वो दिव्य जन्म, और कर्म भी दिव्य है, दूसरे के जीवों के जैसे कर्म करते हैं ऐसा मेरा कर्म नहीं, उनसे भिन्न है, दिव्य है। एक जो व्यक्ति जो ऐसा जानता है, तत्वतः ऐसा जानता है। अब एक अर्थ, दूसरा अर्थ ये है मेरा जन्म जो है वो दिव्य कैसे है, क्योंकि भूतों का कार्य नहीं है एक, दूसरा धर्म अधर्म का वो कार्य नहीं है, तीसरा कि मैं अपने स्वरूप को ना त्याग करता हुआ, मेरा स्वरूप क्या है, सतचित आनंद स्वरूप है, उसका त्याग ना करता हुआ मैं अवतार लेता हूँ। ये हो गया दिव्य जन्म। अब कर्म दिव्य क्या हुआ, कर्म दिव्य ये है, दिव्यम जो ऐसा जानता है। क्या दिव्य है कि जो जगत में कोई जीव नहीं कर सकता वो भगवान कर सकते हैं, ये दिव्यता है उनमें। कैसे, उदाहरण के तौर पर जिस प्रकार कोई जीव अगर वो देह छोड़ गया है या किसी प्रकार उसकी मृत्यु हो गई है, इस संसार के चला गया है, उसको वापस कोई नहीं ला सकता, कोई नहीं ला सकता भगवान के सिवा। इसलिए भगवान अपने गुरु पत्नी के कहने पर उनकी इच्छा को दूर, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए यमलोक से उनको पुत्र को उनको लेके आए थे। दूसरा ये है, जैसे नाग को उन्होंने नथा था, कालिया नाग को, ऐसे छोटे मतलब आयु में ही बड़े बड़े राक्षसों का नाश किया है, ये कोई दूसरा तो और कर नहीं सकता। ये ऐसे दिव्य है, ये दिव्य तत्वतः है। ऐसे तत्व से, ऐसे मतलब दिव्य जो कार्य है, दिव्य जो कर्म है, और मैं सबसे गुणों से परे हूँ, सतचित आनंद स्वरूप हूँ, ऐसा मेरा तत्व से जो जानता है तो उसको फल क्या होगा वो अब कह रहे हैं। फल क्या होगा, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, वो देह का त्याग करेगा। जब देह का त्याग करेगा कहते आगे कहा सो अर्जुन, सो मतलब सो पुरुष, हे अर्जुन सो पुरुष जो ऐसे त्याग करेगा। कैसे त्याग करेगा, जो पहले कहा गया है, आत्म तत्व का उपदेश दिया गया है, उसके अनुसार मनन निधि ध्यासन द्वारा वह अपने इस देह को त्याग करने से पहले अपने आप को जान जाए। अर्थात वो फिर जो इस देह का कारण है वो है सूक्ष्म देह, उस सूक्ष्म देह को जीते जी त्याग कर दे देह, फिर पुनर्जन्म, फिर उसका पुनर्जन्म ना वो नहीं होगा। फिर क्या, ना ऐति ना प्राप्नोति, वह जन्म प्राप्त नहीं करेगा। फिर किसका क्या करेगा, फिर करेगा क्या, तो कहते मामेति, वो मुझको प्राप्त करेगा। मुझको प्राप्त करेगा कैसे, तेरे मेरे मुक्त स्वभाव को, मेरे मुक्त स्वरूप को, मेरा सच्चिदानंद स्वरूप जो है उससे वो ऐक्य हो जाएगा। वो मेरे से अभिन्न होने से ना मैं जन्म लेता हूँ ना वो जन्म लेगा, इस प्रकार उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। हे अर्जुन, तो इस प्रकार जान कि मेरा ये भी अवतार लेने में
जगत का ये लाभ है। इसलिए ये 9वां श्लोक हुआ। तो यहीं पर विश्राम देते हैं। इसका विस्तार तो है बहुत, भाष्यकार जी ने किया है, लेकिन मेरा प्रयास है कि संक्षेप से जितना हो सके आपको मैं बता सकूं। विस्तार तो बहुत बहुत किया हुआ है कहीं कहीं, तो मैं संक्षेप में मेरा प्रयास है। तो यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे 10 नंबर श्लोक पर और कहेंगे कि जो मोक्ष मार्ग अभी आरंभ हुआ है ऐसी बात नहीं, किंतु पहले भी था। ये कहने का अर्थात उनका कि ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि वो मुक्त हो जाएगा, मेरे स्वरूप को प्राप्त होगा, ये जो मैं कह रहा हूँ वो मोक्ष को प्राप्त होगा, ये पहले भी था, ये नहीं है कि अभी आया। इस पर आगे चर्चा करेंगे। यहीं पर विश्राम देते हैं। सबका मंगल की कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।